नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट। सीटेट का पेपर हमारा आने ही वाला है, तो जितना हो सकेगा उतने ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे क्वेश्चंस को सोल्व करने की। इस तरीके से माइंड मैपिंग हमें अपनी करनी है कि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करें तो हम उस तरीके से सोच पाएँ। इतना ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ये सेशन। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन हमारा है, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कः? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न हो। तो हमें बताना है कि निश्चित उत्तर जिन प्रश्नों का होता है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं हमारे वो हमारा निश्चित उत्तरात्मक होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर ये एक वर्ड में होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, सटीक भाषा में होता है, इसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है, मौखिक परीक्षाया भेद नास्ति। ये यहाँ पर है सलाका। सलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर भाषण परीक्षा। मौखिक परीक्षा अगर हमें लेनी है किसी की तो हमें बताना है कि मौखिक परीक्षा का कौन सा भेद इनमें से नहीं है चारों ऑप्शंस में से। तो मैं आपको बता दूं कि सलाका परीक्षा क्या होती है। ये एक प्राचीन विधि है मतलब जो प्राचीन समय में यूज़ की जाती थी और इसमें जो शास्त्रीय विषय होते थे उनको यथावत स्मरण करना होता था। सलाका का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है छोटी सी छड़ी। छोटी सी छड़ी, और वो छड़ी जो होती थी उसको कहीं पे भी बुक में डाला जाता था और उससे जो भी पेज निकल के आता था उसी से संबंधित टेस्ट शुरू हो जाता था। ऐसा प्राचीन समय में होता था। जब ऋषि मुनि वगैरह के पास जब बच्चे पढ़ते थे वो इस तरीके की विधि को वो मूल्यांकन के लिए यूज़ किया करते थे। सलाका परीक्षा। शास्त्रार्थ परीक्षा ये तो सभी जानते हैं। फोर्थ है हमारी भाषण परीक्षा। सलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और भाषण परीक्षा ये तीनों हमारी मौखिक परीक्षा से संबंधित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हमारी लिखित परीक्षा के अंतर्गत आ जाती है, तो ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा कौशलस्य विकासः कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास जो होता है वो कैसे होता है ये हमें बताना है। तो अगर भाषा कौशल का हमें विकास करना है तो वो सबसे ज़्यादा जो होगा उसका अच्छा माध्यम वो क्या होगा? लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन या फिर पठनेन। तो भाषा के विकास की कौशल के विकास की अगर बात करें तो वो उच्चारण से सबसे ज़्यादा होगा। और भाषा कौशल को अगर मैं कहूँ तो उसकी एक ट्रिक है, सुबो पाली। इससे आप याद रख सकते हैं भाषा कौशल को सीरियल से। सु का अर्थ है सुनना, बो का अर्थ है बोलना, पा का अर्थ है पढ़ना और ली का अर्थ है लिखना। ये इनका एक सीक्वेंस है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप एक वर्ड से इसको याद रख सकते हैं, सुबो पाली। तो ये इनका भाषा कौशल का एक क्रम था। जो भाषा के जो कौशल में आते हैं 4 कौशल, वो उनको आप इस एक वर्ड की सहायता से याद रख सकते हैं। और भाषा कौशल के विकास कैसे किया जाता है? उच्चारण के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है, व्याकरणानुवाद विधे प्रवर्तक क। व्याकरण अनुवाद जो विधि है हमारी उसके प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, फ्रॉयड या प्रोफेसर वीपी बॉकल। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा हमारा राइट होगा। तो मैं अगर बता दूं आपको, जो है हमारे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ये हमारे व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या है इसमें क्या होता है? पाठ के आरंभ में जो पाठ में आए हुए अंग होते हैं उसके क्या क्या उपसर्ग की बात करें, प्रत्यय या फिर कहें संधि, इस तरीके की जो व्याकरणात्मक
शब्द होते हैं उन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है। इसमें पूरा नहीं, पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बताया जाता, संक्षिप्त अगर हम कह दें टिप्पणी टाइप से उसमें की जाती हैं। तो इसमें कंठस्थीकरण को छोड़कर अवबोधनात्मक शक्ति के विकास पर बल दिया जाता है। रटाया नहीं जाता, बच्चे की जो अवबोधनात्मक शक्ति है उसके विकास पर बल दिया जाता है। और इसे एक और नाम है इसका, इसे शास्त्रीय विधि या फिर परंपरागत विधि भी इसको कहते हैं। एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि क्या है? व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि या कंठस्थीकरण विधि। तो मैं बता दूं आपको, सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है वो मानी जाती है प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम या फिर कक्षा शिक्षणम। जो पठने मतलब पढ़ने में जो दुर्बल छात्र होते हैं उनको किस तरीके का शिक्षण प्रदान किया जाता है ये हमें बताना है इन ऑप्शंस में से। तो उनको हम उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि अधिगम संबंधी जो उनकी कठिनाइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक है तो उसकी उस परेशानी को दूर करने का अध्यापक के द्वारा प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किं प्रददाति। शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों को क्या देता है? गृह कार्यम, पठन कार्यम, भ्रमण कार्यम या श्रवण कार्यम। तो अगर ऑप्शंस में से हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त यहाँ पर है वो है हमारा गृह कार्यम। गृह कार्य का दूसरा फायदा ये भी होता है कि जो क्लास में पढ़ाया गया है बच्चा उसको घर पर जाकर जब होमवर्क करता है तो दोबारा से रिवाइज कर लेता है और उसके माइंड में वो चीज़ें देर तक बनी रहती हैं। नेक्स्ट है छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य, ये यहाँ पर इस तरीके से होगा, क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते। छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का अगर परीक्षण करना है तो कैसे किया जाएगा ये हमें बताना है। दर्शनेन, परीक्षाया, मूल्यांकनेन या फिर भाषणेन, किस तरीके से किया जाएगा ज्ञानात्मक क्षेत्र का अगर हमें उसका मूल्यांकन करना है तो वो हमारा होगा परीक्षा के माध्यम से। परीक्षा हम लेंगे बच्चों की या प्रश्न बच्चों से करेंगे तो उसके माध्यम से हम उनके ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कर पाएंगे। नेक्स्ट है छात्राणां सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति ही च के प्रश्ने परीक्ष्यन्ते। छात्रों के सुलेख और लेखन संबंधी लेखन शैली अभिव्यक्ति के विषय में अगर हमें जानना है तो हम क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। छात्रों की अगर हमें सुलेख, लेखन शैली और अभिव्यक्ति के बारे में जानना है कि किस तरीके से वो अभिव्यक्त करते हैं खुद को, उनकी राइटिंग कैसी है, लेखन शैली उनकी कैसी है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? किस तरीके से हम जानेंगे? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से हम जान सकते हैं बच्चे के सुलेख के बारे में भी, लेखन शैली के बारे में भी और अभिव्यक्ति के बारे में भी। निबंध का कोई भी टॉपिक उन्हें दे दिया जाए, अगर जैसे मैं कहूँ कि ऑनलाइन परीक्षा नहीं, अगर मैं कहूँ विज्ञान वरदान या अभिशाप या टेलीविजन का बढ़ता कुप्रभाव, इस तरीके के अगर टॉपिक बच्चों को दे दिए जाए निबंध के तो वो उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा। हमें अभिव्यक्ति का उसकी पता चल जाएगा, लिखने की शैली का उसकी पता चल जाएगा और उसका सुलेख भी हम देख सकेंगे कि बच्चे की राइटिंग कैसी है। ये तीनों चीज़ें हमारी उसमें कवर हो जाएंगी निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से। नेक्स्ट है नियमान प्रस्तुय उदाहरणे बोधनम इत्यत्र कोयम विधि। हमें बताना है नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। नियमान प्रस्तुय उदाहरणे बोधनम, नियम से उदाहरण की ओर जब चला जाता है, इत्यत्र कोयम विधि, यहाँ पर कौन सी विधि होती है? निगमना विधि, आगमना विधि, पारायण विधि या फिर सूत्र विधि। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी विधि है। तो मैं आपको बता दूं कौन सी विधि है, हमारी निगमन विधि है। निगमन विधि में क्या किया जाता है? नियम पहले बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण, नियम बताकर उसके बाद उनकी व्याख्या की जाती है, बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं। ये आता है हमारा निगमन विधि में। आगमन सबको पता ही है। पारायण विधि एक नई है यहाँ पर, ये मैं बता दूं, ये वैदिक जो मंत्र होते हैं
उनके स्वस्वर पठन, संध्यावदन, अग्नि कार्य, नित्य कर्म, इस तरीके के जो कर्म होते हैं वो पारायण विधि के अंतर्गत आते हैं। और सूत्र विधि ये सभी को पता ही है क्या होती है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगमन विधि। तो ये थे हमारे संस्कृत शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं आपको बता दूं, हमारा एम टू एजुकेट नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं सी टेट, यूपी टेट, DSSB, KVS, PRT इत्यादि से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्विज कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर भी वहाँ पर होता है हमारा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।